चल रहा है ना उसका अपना, वो कौन सा नेता था, नारायण दत्त तिवारी का वो बेटा कहता है मेरे बाप हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा नहीं है, तो जांच करा लो। मैं कहता हूँ बाप को तो खैर पता होगा कि नहीं होगा कि वो उसका बेटा है कि नहीं है, लेकिन बेटे को कैसे पता कि ये मेरा बाप है? कि उसकी अम्मा ने बताया होगा उसे, क्यों? और क्या उपाय हो सकता है, हैं? तो ये तो वो जरा कठिन है, और वो तो आजकल चल गया। आज से 150 वर्ष पहले कहाँ ये थी, जब बनारसी रास्ते के तब ये कहाँ उपाय था हमारे पास, किसके बाप का कैसे पता चले? तो वो जरा ज़्यादा कठिन है। किनमें? 2 महिलाओं में झगड़ा हो तो, और 2 पुरुषों में झगड़ा हो तो, लेकिन 1 महिला और 1 पुरुष यानी माँ और बाप में झगड़ा हो कि एक किसका बेटा है, तो क्या 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 समस्या है? क्या बोलो? अरे कि बेटा सब दोनों का भाग्य से एक है, लेकिन उल्टो तो ये बेटे का बाप है और ये बेटे की माँ है, तो कहाँ झगड़ा है? दावा ये करते क्या, वो माँ महिला है वो माँ बने का दावा कर रही है, और पुरुष है वो पिता बने का दावा कर रहा है, इसमें झगड़ा कहाँ है बोलो? यदि माँ कहती है कि इसका नहीं है, तो तू बता किसका है? 7 फेरे तो तेरे इससे पड़े थे, क्यों? और यदि किसी ऐसा तो नहीं कह सकती है कि ये ना इसका है और ना किसी पुरुष का है, ये तो कोई माँ नहीं कह सकती है ना, तो दावा कहाँ है? तो वो कह रहे हैं कि चेतन भाव चेतन आचरत है और जड़ भाव को जड़ आचरत है, इसमें कहाँ झगड़ा है? आप समझे ना? इसमें छंद में से निकलता ना क्लियर। मैं इस छंद को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये इसी प्रकरण में है, इसी प्रकरण में है कि बहुत प्रकरण के हिसाब से अर्थ लगाने में बहुत महत्व है, हम उस पर ध्यान नहीं देते इसलिए सारी गड़बड़ होती है। बताओ इसका क्या अर्थ है? बोलो सब पंडित लोग देखो। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल अमल न बेचारिए यह सिद्ध नहीं। और ये बनारसी दास का है, बनारसी दास नीचे बैठे हैं लिख रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? नीचे की पंक्ति का पूछना चाहता हूं मैं। समल अमल न बेचारिए यह सिद्ध नहीं। और सब पंडित लोग अपने मन में जवाब दे लेना, बाकी तो बेचारे लोग क्या करेंगे? क्यों है? कहना समल है आत्मा ना विमल है, लेकिन समल माने क्या? समल माने क्या? विमल माने क्या? माने राग देश का मैल उसमें नहीं है, कि राग देश का मैल उसमें है, कि कर्म का मैल है, ये मलमूत्र शरीर का है, ये मैल है। मैल माने क्या? मैं बताऊं। समल और विमल में जो मल है उस मल का अर्थ क्या है? इसका उत्तर अपने अपने मन में दो। ये पहुंच गए ठिकाने? बहुत अच्छे स्वाध्यायी है ना मधुकर भाई। ये उस कलश का अनुवाद है कि मेचका मेच कत्तयो, कि भगवान आत्मा न मेचक है न अमेचक है। तो समल माने मेचक और अमल माने अमेचक। अब मेचक माने क्या? जो झगड़ा खड़ा हो गया कि मेचक माने समल और अमेचक माने अमल। ऐसा हो गया ना कि ये कौन है? कि नागनाथ, कि नागनाथ का अर्थ समझने के सांपनाथ। तो नागनाथ और सांपनाथ में क्या फर्क है? क्यों? तो भैया इसका अर्थ है मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। ये भाव संबंधी बोल है, बोलते हैं ना। कौन? आत्मा में 4 चीजें हैं ना, कौन? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य की अपेक्षा आत्मा अपना त्रिकाली ध्रुव वो सामान्य है, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य प्रदेशी है, क्या है ना। काल की अपेक्षा अनादि अनंत है, और भाव की अपेक्षा अनंत गुण वाला है। अनंत गुण वाला माने होता है अनेकाकार, और एकाकार माने अनंत गुणों का अखंड पिंड है, भेद नहीं है, भेद का निषेध। तो भाव संबंधी भेद भी उसमें नहीं है। द्रव्य से काल संबंधी भेद तो है ही नहीं, क्योंकि भाव है अंतिम।
तो जब अंत लगाते हैं तो लोभांत कसाय से लोभ गया तो सब गए। तो कि समल अमल न विचारे कि आत्मा मेचक है कि अमेचक है, इसके विचार में पढ़ने से क्या फायदा। इसमें लिखा ना मेचका मेचकत्वयो, है ना, कि मेचक मेचक तुम लग रहे हो घंटों से आत्मा मेचक है कि अमेचक है, मेचक है कि अमेचक है, मेचक है कि अमेचक है, निश्चय नहीं से अमेचक है, व्यवहार नहीं से मेचक है, और कौन सा व्यवहार और कौन सा निश्चय सब तुमने निकाल के खड़े कर दिए। अंत में आचार्य कहते भैया रहने दो, बहुत हो गया। तुम आत्मा जो हमने बताया उसके बारे में सोचो, वो मेचक है कि अमेचक है, कि एकाकार है कि ये राग द्वेष वाला मन नहीं है, ये मलमूत्र वाला मन नहीं है, ये शरीर संबंधी मन नहीं है, ये राग द्वेष संबंधी मन नहीं है। ये तो चित्त में जो एकाकार और अनेकाकार संबंधी विकल्प खड़े होते हैं उसको यहाँ मेल कहा है कि वो मेल आत्मा में नहीं है। तो अब तो सही हो गया। कहते ये तो वो निश्चय नय का पक्ष है, वो समल है, ये तो व्यवहार नय का पक्ष है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा तो न मेचक है न अमेचक है, या तत्ववेदी च्युत पक्ष पाता। क्यों? तो तत्ववेदी है, वो तो पक्षपात से च्युत है। तो तुम आत्मा को मेचक अमेचक के रूप में क्यों देखते हो? तुम आत्मा नहीं देख सकते। ऐसे भेद खड़े करने से क्या लाभ है कि हम तो भेद का निषेध कर रहे हैं, कि खड़े किए ना तब तो निषेध कर रहे हो। ये खड़े ही नहीं करते तो निषेध करने की क्या जरूरत थी, बोलिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम ये झगड़े खड़े मत करो, निषेध का मौका ही नहीं आए। जीवों की परिणति अलग अलग है। अकलंग देव ने तो क्या लगा, विभिन्न रुचया ही लोका, लोक की रुचि बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार की है। अब अपनी अपनी रुचि से अपना अपना परिणमन सब करते हैं, अब करने दो। देखो यदि वो गलती में होगा तो उसका फल तो वो भोगेगा ना, तुम्हें तो नहीं मिलेगा ना, तुम तो सही हो ना। क्यों? लेकिन हमें तो उन पर दया आती गई, इतनी गलती करके ना मालूम कहाँ जाएंगे भगवान, कहाँ जाएंगे। तो अपना विचार करके तू कहाँ जाएगा? क्यों है? हमें दूसरों के इस विचार में क्यों उलझते हैं? गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान जो हमारे पास है, जिसमें क्रम मध्य पर्याय है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, निमित्त उपादान का स्वरूप है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप है, ये सारी चीज़ें जो हैं पुण्य पाप के बारे में है। और आगम रखा है, कुंद कुंद की वाणी है, अमरचंद की है, जयसेन की है, जयचंद छाबड़ा की है, टोडरमल जी की है, कितना कितना माल है अपने पास। क्यों? तुझे एक सेकंड की फुर्सत क्यों मिलना चाहिए सोचने के लिए? कर कि वो नहीं मानता, नहीं मानने देना। उसके मानने से तेरे को समाधान होगा। ये भाई आप सौगणी जी को मानते कि नहीं मानते? आप फलाने जी को मानते कि नहीं मानते? मैं कहा सौगाणी सिद्धानम सम्य दर्शनम है कि आत्म सिद्धानम सम्य दर्शनम है? क्यों बोलो? तू ये क्यों नहीं पूछता कि हम आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते, हम त्रिकाली ध्रुव को मानते कि नहीं मानते? क्यों? और सौगाणी को नहीं मानते कि किसको नहीं मानते? अरे उन सब जगत में सबका अस्तित्व है, हमें मानते हैं। नहीं उन्हें ज्ञानी मानते हो कि नहीं मानते हो? हमने उनको देखा ही नहीं है, उनकी बात सुनी नहीं है। अब हमको हर एक के बारे में हमें निर्णय करने जाएं कि हम तो अरहंत भगवान का निर्णय करने की आज्ञा दी है कुंद कुंद ने, तो कि जो जानती अरहंतम दिव्यत्व गुणत्व पंचतायम, उसे भगत है बदल दो। जो जानती सौगाणी दिव्यत्व गुणत्व पंचतेम सो जानती अपानम। हम अरहंत को छोड़ के उनको जानने लगेंगे, क्या करेंगे बोलिए? अब कौन किसको मानता है या नहीं मानता है? मैं तो ऐसा बोलता हूँ भगवान जी, मैं ये बताओ बेटा, वो तो सौगाणी जी तो गए, तुम मुझे मानते हो कि नहीं? बोलो क्या कहना है तुमसे? मानते हो कि नहीं मानते हो? कि नहीं मानते हो तो किससे बात करते हो?
और मानते हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या है, अपनी जिनवाणी अपने सामने है, उसकी अपन चर्चा करें, इन विवादों में न उलझें, इसी में हमारा समय सार कर्ता क्रम, समय सार परमागम का कर्ता क्रम अधिकार चल रहा है, जिसमें गुणोत्तरवीं गाथा से वो आरंभ हुआ था और अपन 86वीं गाथा तक आ गए हैं। तो समझ लीजिए कि गुणोत्तर गाथा से लेकर 86वीं गाथा तक जो बात उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार में कही है, उस बात को अपन ने 11 तारीख से जो व्याख्यान शुरू हुए अभी तक अपन ने इतनी वो बात अपन ने कही है। और ये जो 6 कलश हैं वो एक तरीके से उन सारे ही प्रकरण का उपसंहार है, क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण के कलश में भी ये बात कही थी कि एक चैतन्य आत्मा करता है और क्रोधादिक मेरे कर्म हैं, ऐसी बात कही थी ना। एको ऐसा है ना, कलश कैसा बोलिए ना, एको आत्मा चिदात्मा कर्त कर्म कोपादयोमी, ऐसा था इत्यभ्याम। हाँ, एका कर्ता चिदेह में कर्म कोपादयोमी, ऐसा कहा था ना। इति अज्ञानम, ये अज्ञानियों की मान्यता है। और समित मभता, इस चारों तरफ से इसको मेटता हुआ ये भगवान आत्मा एक ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, मैं उस ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। जिस ज्ञान ने कर्ता कर्म का भाव मेटा उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर वो निष्कर्ष में आकर के इन 6 कलशों में उन्होंने पूरी प्रकरण का निष्कर्ष कह दिया है। देखो हम संस्कृत से देखते हैं उन्हें, इन 6 में 5वां कलश अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था, है ना। अब बाकी के 4 शुरू के वो एक 6वां कलश पे अपन बात करते हैं। यह परिणमति स कर्ता, यह परिणामो भवेत तत्कर्म, यह परिणति क्रियासा त्रियमपि भिन्नम न वस्तुतया। व्याकरण शास्त्र में कर्ता की परिभाषा आती है तो लिखा है वहाँ स्वतंत्र कर्ता। और ये अध्यात्म शास्त्र में जो कर्ता की व्याख्या आ रही है कि या परिणमति सा कर्ता, कि जो परिणमित होता है वो करता है। जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी करता होगी, तो ये नियम हटाओ। जो परिणमित होता है उसका नाम करता है, और वो जो परिणमित होकर जो बना, जो हुआ, वह परिणामो भवेत तु तत्कर्मा, और उसका वो परिणाम जो परिणमित हुआ वो उसका हुआ कर्म। और या परिणति, जो उसमें जो चेंज हुआ उसका नाम है क्रिया। अब त्रियम अपि भिन्न न वस्तुतया, वस्तु की दृष्टि से विचार करें तो तीनों भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। अब वस्तुतया लिखा ना, यदि लिख देवे कि निश्चय न से, तो यद्यपि बात में कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ है ना कि ये तो निश्चय नए से कहा है, ये तो व्यवहार नए से कहा है, ये तो द्रव्यार्थिक नए से कहा है, जैसा कि जैसे ये है ही नहीं। इसलिए आचार्य देव ने निश्चय नए ऐसा प्रयोग नहीं करके वस्तुतया, बस वास्तव में ये बात है ना। पर एक नियम बनाओ, ये नियम है। अब कुमार यदि घड़े रूप परिणमित हुआ हो, ख्याल में आई ना, कुमार यदि घड़े रूप परिणमित हुआ हो तो हम कुमार को कर्ता मान लेंगे, ख्याल में आई ना। ऐसे ही ये आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ, समझ नहीं रहा कि सम्यक्त रूप परिणमित हुआ। अभी मिथ्यात्व सम्यक्त का भेद यहाँ नहीं करने का, क्यों? तो आत्म जो द्रव्य है उसकी जो परिणति है, तो सिद्धा गुण का जो मिथ्यात्व रूप परिणमन है ना,
श्रद्धा गुण का जो मिथ्यात्व रूप परिणमन है वो तो श्रद्धा ही गुण का है ना। वो तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद बाद में डालेंगे। जब हम ये बात करते हैं कि आत्मा करता है कि नहीं करता है, तो इसमें ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कहाँ है? फिर हम कहते हैं ज्ञानी आत्मा रागादिक का करता नहीं है और अज्ञानी करता है, तो हमने फिर आत्मा के दो टुकड़े कर दिए। तो इसमें आत्मा करता नहीं है इस बात का निषेध नहीं हुआ। क्यों? हमने आत्मा के दो भेद कर दिए और वास्तव में आत्मा के तो दो टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो इसको और यदि हम सही भाषा में बोलें तो हम ये कहेंगे अज्ञान अवस्था में आत्मा करता है और ज्ञान अवस्था में आत्मा करता नहीं है। क्यों? तो इसका यही अर्थ है ना, आत्मा तो एक ही है। हमने अभी दो आत्मा खड़े कर दिए कि ये ज्ञानी और ये अज्ञानी है, ये करता है और ये करता नहीं है, तो अन्याय लगता ना। अब कह रहे आत्मा तो एक ही है, अज्ञान अवस्था में ये करता था, अब ज्ञान अवस्था में ये करता नहीं है। फर्क पर समझ में है ना? तो भाषा में कितना फर्क पड़ा, दोनों अर्थ इतना ही है। वो दो ही भाषा शास्त्र में आई है, कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई अज्ञानियों ने प्रयोग कर दी है। अब और आगे कि अज्ञान अवस्था में आत्मा करता है और ज्ञान अवस्था में करता नहीं है, तो ज्ञान और अज्ञान ये दोनों अवस्थाएं हैं। अब है ना? तो फिर एक कह देंगे पर्याय दृष्टि से करता है और फिर दिव्य दृष्टि से करता नहीं है। अब असमय पर्याय की बात कर लेंगे वहाँ, और दिव्यार्थिक पर्याय से नहीं तो ऐसे भेद करते ही नहीं है। तो पूछेंगे भाई पर्यार्थिक नए से तो करता है पर्याय का, तो फिर दिव्यार्थिक नए से क्या है? तो वो कहे कुछ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आखिर लिखा ना कि परम शुद्ध निश्चय नए से रागादिक का करता कौन है? तो आचार्य ने लिखा कि निश्चय नए से आत्मा में रागादिक है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका करता कौन कहोगे? अब समय सार में ऐसी भी गाथाएं आती हैं, परमाणु मात्र भी राग जिनके विद्यमान हो वो सब्बागम धरो भी मिथ्या दृष्टि। अब ये गाथा में कितना परस्पर विरुद्ध दिखता है। शायद कितनी 272 जो भी होगी हैं, 21 201 में। तो सब्बागम धरोपी परमाणु मात्र राग जिसके विद्यमान है वो सर्वागम का धारी हो, मैं द्वादशांग का पाठी हो, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। और इस गाथा में देखें तो कितने परस्पर विरुद्ध कथन हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि द्वादशांग का पाठी होता ही नहीं। अब अगर हो तो क्या होता ही नहीं है, तो एक कल्पना में प्रश्न करने से क्या फायदा है? क्यों साहब? एक काल्पनिक प्रश्न करने से क्या फायदा है? बोलिए। कि हो तो पहली बात तो ये है सब्बागम धरो भी, और परमाणु मात्र भी राग हो, तो राग तो 10वें गुण स्थान तक रहता है, तो क्या 10वें गुण स्थान तक भी मिथ्या दृष्टि रहेगा? दिखता है कि नहीं दिखता है? अब ये सब मिक्सचर हो गया मामला, क्योंकि राग 10वें गुण स्थान तक रहता है, ऐसे कौन इनकार कर सकता है? ये तो पत्थर की लकीर है, केवल ज्ञानी की कही हुई बात है, कर्मणानियोग की बात। कि हमने अपने आप से निर्णय तो कर नहीं सकते। हमने तो देखे नहीं है 10वें गुण स्थान में राग है कि नहीं है, कौन है, कितना है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, वही हम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो सीधा भगवान को चैलेंज है। तो अब आचार्य अर्थ करने वाले क्या कहे, टीकाकार, उनके टीकाकार हैं, अमृतंद हैं, जयसेन हैं, और जो भी होंगे हों आज तक, और हो रहे, निरंतर होते रहेंगे। क्यों लिखेंगे कि ये गाथा गलत लिखी है कुंद में। ये टीकाकार होंगे, ये आजकल जैसे टीकाकार होंगे, लेकिन ये टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना,
ये आलोचना करने वाले होंगे, समालोचना करने वाले नहीं होंगे। हैं? तो वो टीकाकार का क्या काम है? सब्बागम माने 11 अंग और 9 पूर्व। क्यों? सब्बागम का तो द्वादशांग स्पष्ट अर्थ है कि नहीं, क्यों कि वे तो होता ही नहीं। तो इससे इन्हें गलत नहीं करेंगे, तुम ये अर्थ करो। उनने सर्वागम क्योंकि बहुत बड़ा अंश आ गया तो उसको हम कह देते हैं कि देखो इन्होंने बहुत, इन्हें सब कुछ पढ़ा है, ऐसे अर्थ में समझो उसका अर्थ। बस 11 अंग और 9 पूर्व। और परमाणु मात्र राग का अनंतानुबंधी राग अर्थ समझो। बोलो। और ये असली टीकाकार है क्या? तो किसी ने कहा कि मूल ग्रंथ में तो ऐसा है नहीं, साफ साफ शब्दों में लिखा है, और आप ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न राजवार्तिक में सर्वार सिद्धि में किया है। कौन सा प्रकरण है? पीत पद में शुक्ल द्वि त्रि शेषेषु, ये जानते हैं? सूत्र कहाँ का है? तत्वा सूत्र का है? कौन से अध्याय का है? क्यों ना वर्णन चल रहा है कि कौन से स्वर्ग में कौन कौन सी लेस्याएं होती हैं। तो स्वर्गों का वर्णन तो भैया चौथे अध्याय में है, तो चौथे अध्याय में होगा, है ना? क्या लिखा कि जो 16 स्वर्ग हैं उसमें पीत पद में शुक्ल द्वि, द्वि माने 2 युगलों में, माने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या है। फिर त्रि, चौथे 5 में से लेकर 10वें तक 6 स्वर्गों में पद्म लेस्या है। और बाकी के बच्चे कितने? 6, तो उनमें शुक्ल लेस्या है। इस सूत्र का सीधा सच्चा अर्थ ही निकलता है। अब जब राजवार्तक वगैरह ने सर्वासिद्धि में ऐसा अर्थ किया कि पहले दूसरे में पीत और तीसरे चौथे में पीत पद्म, ऐसे मिला मिला करके मिक्सर वर्णन किया। तो उन्होंने कहा मूल सूत्र में तो अर्थ है ही नहीं, बहुत साफ है, और आप ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आगम में है। तो उन्हें जब उस आगे जिस आगम में होगा उस आगम का अर्थ करते तब बताते। यहाँ क्यों बता रहे हो? कि हम टीकाकार हैं ना। यदि जितना सूक्ष्म वो स्थूल सूक्ष्म नहीं, संक्षिप्त, जितना संक्षिप्त कथन सूत्र जी में है, यदि उतना ही संक्षिप्त हम करें तो फिर टीका क्या होगा? फिर तो वो अनुवाद हुआ कि 2-3 अनुवाद हुआ, और हम ये बता रहे हैं ये टीका हुई। कि जो संपूर्ण जनागम है उस संपूर्ण जनागम में ऐसा ऐसा कथन है, वो हमने यहाँ बता दिया, समझे ना? ये टीका हुई। तो कहते ये टीका में अधिकार है उसे, कि हमें ये अधिकार है प्राप्त, क्योंकि ये अन्य आगम से टकराना नहीं चाहिए, और अन्य आगम से टकराए नहीं, ऐसा अर्थ करना टीकाकार की जिम्मेवारी है। यहाँ आचार्य भूल गए लगते हैं, ये समझे ना, ये टीकाकार का काम नहीं है। जहाँ मान लो वो स्पष्ट अर्थ नहीं समझ पाए तो वीरसेन स्वामी ने उसके लिए बताया है रास्ता कि त्रिगुणा सप्तगुणा वा, कहता है अभव्य सिद्धों से इतनी जो स्त्रियों की संख्या है ना, या तो ये त्रिगुणी या सप्तगुणी है। तो शिष्य ने कहा गजब करते हो, त्रिगुणी और सप्तगुणी में तो बहुत फर्क है ना? त्रिगुणी और सप्तगुणी में तो बहुत फर्क है, इतना अंतर हो सकता है? एक आध कम ज़्यादा कहो तो चले। तो उन्होंने कहा फला आचार्य कहते हैं त्रिगुणी है, फला आचार्य कहते हैं सप्तगुणी है। तो हमने दोनों आचार्यों का मत बता दिया। तो आप क्या मानते हैं? क्या कि हम ये मानते हैं कि फला आचार्य कहते हैं कि त्रिगुणी है, और फला आचार्य कहते हैं कि सप्तगुणी है, हम ये मानते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अपना मत बताइए, त्रिगुणी है या सप्तगुणी, दोनों तो सत्य हो नहीं सकते हैं।
तो उन्होंने लिखा कि इनमें कौन आचार्य झूठे हैं, एक कहने के लिए हमारी जवान उपड़ती नहीं है। हम केवली तो है नहीं ये निर्णय कर सकें, आपने बुद्धि कम में पसंद नहीं है। अब तो ऐसे कैसे हो गया कि जो परंपरागत चला आया होगा ना, अब उन्होंने लिखा होगा 7 और उन्हें उसे एक आचार्य ने 3 पढ़ लिया होगा कि 3 लिखा होगा 7 पढ़ लिया होगा, एक अक्षर में हो जाता ना, कभी फीका मीठा हुआ हो गया, अब क्या करें, हो गया अब खत्म। तो दोनों मत हम बता देंगे, वैसे क्या करेंगे। ये भी टीकाकार का काम है, समझ गए आप। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपने तो ये फलाना ये कहते, जैसे नहीं कहते, फलाना ये कहते, फलाना ये कहते हैं, और कहीं कहीं तो अपनी टिप्पणी टीका लिखी और कहीं कहीं आप बिल्कुल को कह करके आगे ही बढ़ गए, खत्म। तो जो मत उपलब्ध होते हैं हमने बता दिए, बस निर्णय हम, और हम क्या करें उसके लिए। आप मेरा मतलब समझे ना। लेकिन जैसे नए चक्र है, तो नए चक्र में पहली शैली के नए और दूसरी शैली के नए, उनमें उसमें हमने अपना मत व्यक्त किया है कि एक तो उसमें जबरदस्त कारण ये है कि पूरी कुंद से लेकर पूरी आचार्य परंपरा उसके वहाँ तक, और राजमल जी के बाद भी सारी आचार्य परंपरा में वो पाया जाता है, और हर ग्रंथों के कथन में भी वो पाया जाता है। और दूसरी ये है कि वो आचार्य थे, ये पंडित थे। इतना बड़ा फर्क है ना, क्यों। और अकेले एक आचार्य नहीं थे, आचार्यों का एक पूरा समुदाय था, और वो प्रतिष्ठित आचार्य थे जिनके बारे में उंगली नहीं उठाई जा सकती, ऐसे आचार्य थे। और तर्क से भी तो समझ में आता है ना। क्या तर्क है कि साहब ये बताओ आप कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद आप हैं, ये अपने हैं, तो ये शरीर अपना है, तो यदि है इनको आप नए नहीं मानोगे, नया भास मानोगे, तो फिर ये जो हमारा चरणन योग का व्यवहार है, स्वस्त्री और परस्त्री का, परस्त्री छोड़ो स्वस्त्री है ना, ये कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम, कि हम नया भास से काम चला लेंगे। क्या ये अच्छी बात है, नया भास से तो जिसके बिना तुम्हें काम नहीं चलता है उसको किसी भी रूप में सही, मैं मानो ना भले आदमी, तुम खुद ही कह रहे, वो कहते हैं आगम में काम नहीं चलता है। मतलब आप समझे ना, उस तुम नया भास से काम चलाओगे, ये कैसी अटपटी बात है।